आज नवरात्रि का चौथा दिन है। देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन के विशेष उपाय और अनुष्ठान के बारे में आज जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और माघ नवरात्रि। ये सभी नवरात्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती हैं। इन चारों नवरात्रों को 4 ऋतुओं के आगमन के रूप में भी देखा जाता है, जहां चैत्र नवरात्र के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं आषाढ़ नवरात्र के साथ वर्षा ऋतु, आश्विन नवरात्र के साथ शरद ऋतु और माघ नवरात्र के साथ वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि पर्व मां आदिशक्ति भगवती को समर्पित है। हर नवरात्र के ये 9 दिन और रातें माता के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 रात्रियों का संबंध सिद्धि से होता है, इसलिए माता की आराधना की यह 9 रातें आपके कई कार्यों को सरलता से सिद्ध कर सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व क्या है। सुरासं पूर्णकलश रुधिरप्लुतमेव च दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा के चौथे शक्ति स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन अर्थात 6 अक्टूबर 2024 रविवार को माँ कूष्मांडा की साधना की जाएगी। देवी कूष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें दुर्गा का अष्टभुजा अवतार भी कहा जाता है। माता के शरीर की कांति और ऊर्जा सूर्य के समान है, क्योंकि केवल माता कूष्मांडा के पास ही वो शक्ति है जिससे वे सूर्य के केंद्र में निवास कर सकती हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 6 अक्टूबर रविवार सुबह के 7:49, चतुर्थी तिथि समापन 7 अक्टूबर सोमवार सुबह के 9:47 को हैं। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा सामग्री और विधि क्या है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चून की चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र के द्वारा मां कूष्मांडा का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ मां कूष्मांडा का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूप दान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां कूष्मांडा की आरती गाएं और आरती करें। इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अब जान लेते हैं मां कूष्मांडा को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है।
यदि आप किसी कारणवश मालपुए का भोग न लगा पाए तो माता रानी को गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे माँ का भोग बनाना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र। ह्रीं देव्यै नमः। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा से होने वाले लाभ क्या है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। कूष्मांडा माता भक्तों के छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ कूष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए शुभ रंग पीला है। अब अंत में माँ कूष्मांडा की कथा सुनते हैं। अपनी मनमोहक मुस्कान से इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण इन्हें देवी कूष्मांडा के नाम से विख्यात किया गया। जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तथा चारों ओर अंधकार का वास था, तब देवी कूष्मांडा ने ही अपने ईशत हास्य के माध्यम से ब्रह्मांड की सर्चना की। उनकी इस अद्भुत लीला की वजह से उन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति का नाम दिया गया। देवी कूष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी कूष्मांडा अथवा अष्टभुजा के हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। इसके साथ ही देवी कूष्मांडा के 8वें हाथ में सिद्धियों तथा निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला धारण है। देवी कूष्मांडा का प्रिय वाहन सिंह है। देवी कूष्मांडा को कुम्हड़ी की बलि अत्यंत प्रिय है। संस्कृत भाषा में कुम्हड़ी को कुष्मांड कहते हैं, इस कारण भी देवी को कूष्मांडा कहते हैं। देवी कूष्मांडा का सूर्यमंडल के अंदर लोक में निवास करती हैं। सूर्यमंडल में निवास करने की शक्ति मात्र इन्हीं देवी के पास है। इनका तेज सर्वव्यापी है। जगत का हर प्राणी, मनुष्य इन्हीं के तेज से उज्ज्वल है। इनकी कांति, ओज तथा दिव्य स्वरूप सर्वलोक में उजागर है। ब्रह्मांड का कण कण देवी कूष्मांडा की शक्ति का प्रतीक है। देवी कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को शक्ति, तेज प्राप्त होता है। ये देवी भक्ति तथा सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद तथा मनोकामना को सिद्ध करती हैं।